क्या आप विश्वास करेंगे कि हमारे पुराणों के पन्नों में एक ऐसा सच दबा हुआ है जहां देवता और दानव के बीच की रेखा मानो मिट गई थी। एक ऐसी घटना घटी जिसने सृष्टि का नियम ही बदल दिया। इस कथा को अंत तक सुनिए और जानिए कि ऐसा क्या हुआ जिसने इस कहानी को एक महान गाथा बना दिया। जब ब्रह्मा जी का अहंकार सृष्टि के लिए खतरा बन गया, तब समय के स्वामी भगवान शिव के क्रोध से एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने स्वयं काल को भी हिला दिया। ये गाथा है काल भैरव की, भगवान शिव के उस उग्र रूप की जो पाप और अहंकार का संहार करने के लिए प्रकट हुआ। प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा जी को अपने रचनाकार होने का अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने स्वयं को सृष्टि का सर्वोपरि मान लिया और 5वां सिर धारण कर लिया जो शिव के समान चमक रहा था। उन्होंने महादेव का अपमान किया और कहा कि शिव ने उनकी ही उत्पत्ति से जन्म लिया है। देवता चिंतित हो गए क्योंकि ब्रह्मा जी का ये अहंकार सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा था। जब महादेव को इन अहंकारी वचनों का ज्ञान हुआ, तब उनका तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा और उनके क्रोध से अग्नि की ज्वाला उठने लगी। महादेव के क्रोध से एक भयानक और विशाल काय रूप प्रकट हुआ। उनका शरीर काला था, आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और उनके हाथों में त्रिशूल तथा मुंडमाला थी। यही थे काल भैरव, समय और मृत्यु के स्वामी। बिना किसी विलंब के काल भैरव ने ब्रह्मा जी का अहंकार से भरा 5वां सिर काट दिया। उस क्षण ब्रह्मा जी का अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। लेकिन इस कर्म के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर अपने हाथ में उठाया और पूरी सृष्टि में भ्रमण करने लगे। इसी कारण उन्हें कपालधारी कहा गया। वे भिक्षा मांगते हुए घूमते रहे, लेकिन दोष उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इस कथा को अंत तक सुनिए और जानिए पूरा सत्य कि कैसे एक देवता अपने ही कर्मों के कारण सदियों तक भटकता रहा। काल भैरव समझ चुके थे कि बड़े से बड़ा देवता भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जब काल भैरव काशी अर्थात वाराणसी नगरी पहुंचे, तभी अचानक उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर गिर गया। उसी क्षण वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। इसी कारण काशी को मुक्ति धाम कहा जाता है। यहीं काल भैरव का मंदिर स्थापित हुआ और वे काशी के कोतवाल अर्थात रक्षक बने। मान्यता है कि काशी में प्रवेश से पहले काल भैरव की अनुमति लेना आवश्यक होता है। काल भैरव को भगवान शिव का रुद्रांश भी कहा जाता है। वे केवल काशी के कोतवाल ही नहीं, बल्कि हर शक्तिपीठ के रक्षक भी है। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां वहां काल भैरव क्षेत्रपाल के रूप में निवास करते हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं और दुष्कर्म करने वालों को दंड देते हैं। उनका उग्र रूप भय को नष्ट करने वाला है। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से शनि के प्रभाव, बुरी शक्तियों और समय के विपरीत प्रभावों से बचने के लिए की जाती है। जो उनकी शरण में आता है, उसे काल का भय नहीं रहता। वे अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। शनिवार, मंगलवार और अष्टमी तिथि पर काल भैरव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। वे केवल दंड ही नहीं
ज्ञान और मुक्ति भी प्रदान करते हैं। काल भैरव की ये गाथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। वे हमें ये भी समझाते हैं कि समय का आदर करें, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। तो ये थी काल भैरव, काल के सर्वोपरि अधिपति की महान गाथा। अगली बार हम मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक रहस्य के साथ। क्या आप अगली यात्रा के लिए तैयार हैं?